जी, सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, मौलाना तारिक जमील मुल्क के एक ऑल टाइम मुमताज़ तरीन उलमा में से एक हैं और आप ख़ुद उनके बहुत से इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं। माजी में वो सरबराहान हुकूमत जो हमारे लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन अब तो बात ही कुछ और हो गई है, बिल्कुल ही कुछ अलग किस्म का मैजिक नज़र आ रहा है। तो क्या आपने उन्हें सियासत में इस तरह दिलचस्पी लेते हुए कभी पहले देखा है? देखिए, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट इसलिए है कि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मेरा ज़ाती भी ताल्लुक़ है और मैं उनका दिल से एहतराम भी करता हूँ। माज़ी में उन्होंने तबलीगी जमात की वजह से बहुत सारे लोगों के इस्लाह का वो मूजिब बना है और इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। जो दाई होते हैं तो वो जिस तरह आम आदमी से ज़्यादा वो हुक्मरानों को भी नसीहत करते हैं और अगर उसके लिए मिलना जुलना हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एक तो ये है कि बतौर तबलीगी जमात अपने आप को सियासत से बालातर रखती है और मौलाना तारिक जमील साहब के इस रवैये पे तबलीगी जमात के अकाबिरीन पहले भी मोतरज़ थे और तबलीगी जमात की तंजीम में उनके पास कोई मनसब नहीं है। तो लेकिन वो तबलीगी जमात के ज़ाहिरी बात है कि उनके नाम को तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा, अब की बार तारिक जमील साहब ने ये गलती की है कि वो बाकायदा जो किसी की दूसरी राय हो सकती है, मसलन बाज़ मज़हबी जमातें हमारे पाकिस्तान में वो सियासत करने को फ़र्ज़ समझती है, लाजिम समझती है, कबाहत तो दूर की बात है। लेकिन तबलीगी जमात वाले सियासत में बतौर तबलीगी अपने आप को मुलव्विस करना वो अपने उसूलों के मनाफी समझते हैं। तो एक तो मौलाना तारिक जमील साहब अब के बार न सिर्फ ये कि सियासत में मुलव्विस हो गए हैं, बल्कि वो एक वाज़ेह फ़रीक के तौर पर सामने आए हैं। फिर 2018 का इलेक्शन जिसको मुल्क की माइनस पीटीआई बाकी तमाम सियासी जमातों ने नाजायज़ करार दे दिया था, तो मौलाना तारिक जमील साहब उसको सनद जवाज़ फराहम करते रहे इमरान खान साहब के साथ मिल के। फिर ये भी एक जो बड़ी गलती उनसे हुई और हम उनके लिए अल्लाह के हुजूर माफ़ी के खासगार हैं कि वो इमरान खान साहब, ज़ाहिर है कि आप आगे पीछे देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं। अब अगर तबलीगी जमात वाले दीन की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि तबलीगी जमात के अमीर हों, उनके इर्द गिर्द के लोग हों, वो सब उसी तरह फिर नज़र भी आते हैं, उनका किरदार भी वैसे होता है, उनके इर्द गिर्द लोग भी दीनी शायर का ख्याल रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के इर्द गिर्द जो लोग थे, जिस तरीके से उन्होंने नेब को ब्लैकमेल किया, वो सारी हक़ाइक़ सामने आ गई, धांधली की हक़ाइक़ सामने आ गई। उसके बावजूद भी वो इमरान खान साहब के जो मज़हबी कार्ड का वो इस्तेमाल करते थे, तो बजाय इसके कि तारिक जमील साहब उसकी मज़म्मत करते तो वो उनको सनद जवाज़ फराहम करते और मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। इसी तरह आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब ने एक बिल्कुल गैर शरई बात कह दी और उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है वो शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। अब अल्लाह ताला के हुजूर सबसे बड़ी गुनाह जो वो शिर्क है जो नाकाबिल माफ़ी है, तो उस पे मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई बयान नहीं दिया कि इमरान खान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उस बयान के बाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से झूठे डिक्लेयर हो जाने के बाद भी मौलाना तारिक जमील साहब गए और उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया कि जिसमें इमरान खान साहब के जिस नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अता बंदयाल भी शामिल थे, उन्होंने इमरान खान साहब के उस साजिश की थ्योरी को झूठा करार दिया है। तो उसके बावजूद
मौलाना तारिक जमील साहब ने वो उस झूठे बयानिए की इमरान खान साहब की उसकी तायीद की। जी बिल्कुल, झूठे बयानी को इंडोर्स किया, झूठ को इंडोर्स किया इमरान खान साहब के। अब ये बताइएगा कि वैसे तो वो कहते हैं कि सियासी मामलात से तबलीगी जमात का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका जो ताज़ा इंटरव्यू है वो ऐसा ही है जैसे किसी सियासी जमात के वो और किसी एक सियासी जमात के तर्जुमान हैं। तो ये तब्दीली या निगाहों पे ये पर्दा कैसे पड़ा उनकी, और मौलाना के मानने वालों पर क्या असर होगा इसका? नहीं, एक तो मेरी मालूमात के मुताबिक तबलीगी जमात के अकाबरीन ने उनकी एक्टिविटीज़ को डिसऑन किया है, कभी भी ऑन नहीं किया है। और इस वक्त वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तबलीगी जमात के अकाबरीन उनके सिर्फ इस सियासी अमल पे नहीं बल्कि उनके बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ पे मोतरस थे। और ये जो अभी उन्होंने काम किया है कि वो बराह रास्त सियासत में एक फ़रीक बन गए हैं, और फिर ये है कि इमरान खान के झूठे बयानिए की वकालत कर रहे हैं, तो इसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तबलीगी जमात वाले उनको वो ऑन करें। क्योंकि जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साजिशी थ्योरी को बेबुनियाद करार दिया है, वो उस पे जो है आंखें नमनाक करके और उसकी वकालत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसके बाद अब तारिक जमील साहब वैसे भी पीटीआई में नाम इमरान खान साहब रियासत मदीना का लेते हैं, लेकिन कोई बंदा उसके करीब ऐसा नहीं है कि जो दीन को समझता हो या उनको दीन समझा सके। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि अब तारिक जमील साहब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करें, ताकि इमरान खान साहब को कम से कम दीन समझाने वाला कोई एक बंदा तो होना। अच्छा साफ़ी साहब, फाइनली ये भी बताएं कि आलिम दीन बिला सबूत किसी पर पैसे खाने, साजिश करने का इल्ज़ाम लगाए, किसी को हक और किसी को बातिल करार दे, तो आखिरत में सवाल तो इस चीज़ का भी हो सकता है। तो ये भी बताइएगा कि तरदीद ना सही, लेकिन मौलाना को अपने बयान की वजाहत तो कर देनी चाहिए, क्योंकि वो इतना कुछ उन्होंने कहा कि उनको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। वो सबूत तो देना, वो एटलीस्ट बताएं तो कि वो जो कह रहे हैं वो किधर से बात चली है, या सिर्फ इमरान खान ने उनके कान में कहा और उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो तो इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं। तो आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब जैसे लोगों की ज़ुबानी हम बार बार सुनते थे, और कुरान मजीद की आयत है कि इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लाए तो आप पहले उसकी तहकीक करें। मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि मुझे साजिश के तहत निकाला गया है और लोगों को ख़रीद के निकाला गया है, तो मौलाना ये न सिर्फ ये कि कोई सबूत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो इमरान खान साहब को, जिसके 3 बेंच अरकान वो बहुत अजीज़ हैं, उनका जो रिटन फैसला है उसमें इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ को झूठ साबित किया गया है और उसको झूठ डिक्लेयर किया गया है। लेकिन तारिक जमील साहब उसके बाद उठ के टीवी पे बैठ के उसकी वकालत कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जब वो उनसे मिल रहे थे और उसके बाद ये इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसके बाद इमरान खान साहब के अपने मुकर्रर करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इमरान खान को गैर सादिक और अमीन करार दिया था। मेरे ख़्याल में तो मौलाना तारिक जमील साहब को उस वक़्त तड़प उठना चाहिए था कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की दबाव पे इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा, क्योंकि सादिक और अमीन का लक़ब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और के बारे में नहीं दिया जा सकता। अब उस वक्त तो तारिक जमील साहब कोई नहीं तड़पे। फिर ये कि आरटीएस सिस्टम बैठने पे उस वक़्त तो तारिक जमील साहब के ज़मीर का आरटीएस सिस्टम बैठा हुआ था कि जब आरटीएस सिस्टम फेल किया गया, जब पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, तो तब तो तारिक जमील साहब का ज़मीर उस वक़्त नहीं जागा। और फिर उसके बाद जिस तरीके से नैब को एक तरफा इस्तेमाल किया जाता रहा और जिस तरीके से ट्रंप से मिलने के बाद इमरान खान साहब बंगड़े डाल रहे थे, तो उस वक़्त जब हम तारिक जमील साहब से सवाल करते थे तो वो ये
कहते थे कि जी मैं तो गैर सियासी आदमी हूँ और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब वो सियासत में मुलव्विस भी हो गए और मुझे इसका बहुत दुख है और बहुत अफसोस है कि वो एक झूठ पे मबनी बयानिए पे सियासत करने वाले इमरान खान के सपों में नज़र आते हैं। इसलिए बहरहाल उनका अपना इस्तेहकाक है। तो मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात को मज़ीद बदनाम करने की बजाय मौलाना साहब के लिए अब मेरा बरदराना मशवरा ये है कि वो तबलीगी जमात का नाम लेना तर्क करके बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार करें और दीन की जो खिदमत वो करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इमरान खान साहब और बाकी लोगों को दीन पढ़ा के और सिखा के तो वो यहाँ पे ये खिदमत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब। दुख तो उनके बहुत से चाहने वालों और उनको सुनने और उनके मानने वालों को है, क्योंकि इमरान खान साहब का अमरीकी साजिश का बयानिया तो मतलब इट्स अ फैक्ट कि वो झूठ है, और फैक्ट हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, तमाम हमारे इंटेलिजेंस के इदारे ये कह चुके हैं कि झूठ है, हमारी अदालत ये कह चुकी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि झूठ है। और ये भी एक अजीब सी बात लगती है ना, जब सारे प्रूफ्स दे रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये कह रहे हो कि बस मेरी मानो और किसी की ना मानो, तो ये अजीब सी बात है। तो दुख तो मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत से फॉलोअर्स को है इस सारी सूरत हाल का।